राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज सबको सोमवती अमावस्या की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी की कृपा दृष्टि बनी रहे। तो आज मैं आप सबको सोमवती अमावस्या के बारे में बताऊंगी, तो आप लोग मेरे वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। सोमवती अमावस्या इस साल 2 सितंबर को किया जाएगा। उसी दिन स्नान दान और सोमवार के दिन पड़ा है, तो इसलिए ये अमावस्या और ज़्यादा खास हो गई है। इस दिन महिलाएँ भौरी देती हैं पीपल के पेड़ की पूजा करके। उसके बाद ही कुछ पानी वगैरह या खाती पीती हैं। और बहुत लोग व्रत रखती हैं, तो जैसा जिसके यहाँ होता है वैसा सब लोग करते हैं। तो इस अमावस्या को पिठौरी अमावस्या भी कहा जाता है। और पिठौरी अमावस्या इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस दिन कुशा को आमंत्रित करके दिन पहले से ले आया जाता है घर पर, और साल भर तक उनका पूजा किया जाता है। तो अमावस्या के दिन स्नान दान का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। पितरों की भी पूजा तर्पण आदि किया जाता है। तो इस दिन किए जाने से जो भी काम होता है उसका दुगुना फल प्राप्ति होती है। तो अब हम आप सबको सोमवती अमावस्या के दिन जो महिलाएं और माताएँ पूजा करती हैं उनके बारे में बता रही हूँ कि वो लोग पूजा कैसे करेंगी। तो सोमवती अमावस्या के दिन सबसे पहले आप सुबह उठ जाइए। भोर में 4 बजे से स्नान का बना है, तो आप लोग भोर में उठकर स्नान वगैरह कर लीजिए। उसके बाद आप साफ वस्त्र पहन लीजिए। जो महिलाएं पहली बार पूजा कर रही हैं तो वो अपने मायके से कपड़े मंगाए हुआ पहनेंगी नया। और जो लोग बराबर करते हैं उनको कोई ज़रूरी नहीं है नया वस्त्र ही पहने, तो कोई भी वस्त्र साफ पहन ले। इसके बाद भौरी पूजा के लिए सारे सामग्री को एकत्रित कर लें। उसके बाद आप सारे सामान को लेकर पीपल के पेड़ के पास जाएं, या आप एक गमले में ही पीपल का पेड़ लगा लें और उसको घर पर ही आप पूजा कर सकते हैं। वैसे पीपल के पेड़ के पास आप जाकर मंदिर के पास वाले पूजा करते हैं तो ये सबसे ज़्यादा सुरक्षित होता है। तो आप सब लोग पीपल के पेड़ के पास जाकर बैठ जाएं और सबसे पहले पेड़ को सींच दें। उसके बाद आप सारे जगह पर पानी छिड़क दें, अपने ऊपर भी छिड़क लें और सामान पर भी छिड़क लें। उसके बाद आप एक पत्थर पर गौरी गणेश जी बना कर रख लीजिए वहीं पर। उसके बाद आप पीपल के पेड़ पर सोना धोबिन को हल्दी या चावल में हल्दी मिलाकर आप लोग बना सकते हैं। अगर चावल का आटा नहीं है तो आप लोग केवल हल्दी से भी बना सकते हैं। और अगर गणेश जी नहीं बनाए हैं तो आप लोग स्वस्तिक बना सकते हैं। इस तरह से आप लोग सोना धोबिन और गणेश जी और गौरी जी बनाकर उसके बाद आप वहीं पर रख लीजिए और पूजा को प्रारंभ कर दीजिए। सबसे पहले आप गणेश जी को टीका लगा दीजिए हल्दी कुमकुम से, फिर गौरी जी को, उसके बाद फिर सोना धोबिन को लगा दीजिए। और पीपल के पेड़ के भी इस तरह से आप टीक दीजिए हल्दी कुमकुम से। हल्दी से आप 5 बार उनको टीक दीजिएगा, उसके ऊपर आप कुमकुम लगा दीजिएगा। इस तरह से आप टीक दीजिए। इसके बाद रक्षा सूत्र को तोड़ कर थोड़ा सा वस्त्र के तौर पर गणेश जी, गौरी जी, सोना धोबिन को और पीपल के पेड़ पर आप चढ़ा दीजिएगा। पीपल के पेड़ पर आप पीला वस्त्र अगर आपके पास है तो आप उस पर हल्दी का हल्का सा लिप लगा के आप वहाँ पर चढ़ा दीजिएगा। और सोना धोबिन के पास आप श्रृंगार का सामान चढ़ा दीजिए और उसके साथ भोग के तौर पर आप कोई फल और मिठाई वहीं पर रख सकती हैं। और इस तरह से गौरी जी के पास भी बहुत लोग रखते हैं श्रृंगार का सामान। तो श्रृंगार के सामान के साथ आप मीठा जरूर कुछ रख लीजिएगा, या तो फल या तो मीठा, कोई मिठाई कुछ भी आप भोग के तौर पर वहाँ पर रख दीजिएगा। और गणेश जी को भी कुछ न कुछ फल और मिठाई चढ़ा दीजिएगा भोग के तौर पर। इस तरह से अब ये हो गया, आप सब लोग पूजा कर लीजिए। उसके बाद आप अब भौरी देने के लिए तैयार कर लीजिए। तो रक्षा सूत्र एक हाथ से ले लीजिए और एक हाथ से थोड़ा सा आंचल में सामान को 108 दाने लेकर आप लोग भौरी कीजिए। जैसा आपके यहाँ जिससे होता उस सामान से आप लोग कर लीजिए। काजू बादाम मूंगफली वगैरह ये सब से आप दे सकते हैं। बहुत लोग इलायची से भी देते हैं, तो जैसा होता आप लोग वैसे कर लीजिए। तो इस तरह से आप लोग 108 बार एक एक दाना डालते जाइए और रक्षा सूत्र को उधर से लपेटते जाइए। आप पूजा कर लीजिएगा, परिक्रमा हो जाएगा। अगर आप लोग 108 बार नहीं कर सकते तो 51 बार या 21 बार आप लोग कर सकते हैं। इस तरह से आप लोग पीपल के पेड़ का पूजा कर सकते हैं। और दिया जरूर जला दीजिएगा, इधर हम बोलना भूल गए थे। तो सबसे पहले गणेश जी और गौरी जी को बनाने के बाद आप दिया घी या तेल का आप लोग जरूर जलाकर वहाँ पर रख दीजिएगा। उसके बाद परिक्रमा करने के बाद पूजा संपूर्ण हो जाता है। तो आप लोग वहाँ पर बैठकर कथा जरूर सुन लीजिएगा सोना धोबिन का। और वहाँ नहीं सुन सकते तो आप लोग मंदिर है अगर तो मंदिर में अंदर ही जाकर आप सुन सकते हैं। लेकिन आरती दिखाने के बाद आप लोग वहाँ से या तो आप लोग कपूर ले लीजिए, आरती दिखा दीजिए, या तो दीपक से ही आरती आप लोग वहाँ पर दिखा सकते हैं पीपल के पेड़ को, सोना धोबिन को। इसके बाद सोना धोबिन से आप लोग पहले सुहाग देंगे, फिर सुहाग ले लेंगे।
उनके मांग में सिंदूर लगाने के बाद अपने मांग में भर लेंगे। और उसके बाद लास्ट में फिर से आप लोग उनके सिंदूर लगाकर फिर अपने मांग में 5 बार या 7 बार भर लेंगे। इसके बाद आप लोग कथा सुनेंगे। कथा सुनने के बाद आप लोग वहाँ से उठ जाएंगे और जो सोना धोबिन को रखा गया सामान वो आप लोग धोबिन को दे देंगे। श्रृंगार का सामान, फल फ्रूट, और जो आप बाकी पीपल के पेड़ और गौरी जी को रखी हैं वो सारा सामान आप ब्राह्मण को वहीं पर देकर उनसे आशीर्वाद लेके उनके पैर पर दक्षिणा जरूर रख दीजिएगा। उसके बाद आप उनमें घर पर आकर आप पूजा इस तरह से संपन्न कर सकते। जो महीने के भौरी पहली बार पूजा करना है, जैसे सोमवती अमावस्या का भौरी देना पहली बार, तो वो लोग धान और पान से करेंगी 51 बार या 108 बार देना। जैसे उनके शरीर के साथ दे वैसे आप कर सकती हैं। वैसे 108 बार करेंगी तो और अच्छा रहेगा। और ये व्रत पूजा पति की लंबी आयु के लिए की जाती है और घर में खुशहाली के लिए होती है। कथा सुनने के लिए आप लोग सोना धोबिन की जब कथा सुनेंगे तो हाथ में अक्षत थोड़ा सा ले लेंगे और उसके बाद आप लोग कथा सुनेंगी। तो इस तरह से सोना धोबिन की कथा आप लोग सुनेंगे। और सोना धोबिन की कथा हमारे वीडियो में इसके बाद मिल जाएगा, तो आप लोग ज़रूर सुन लीजिएगा। तो उम्मीद है आप सबको मेरा वीडियो पसंद आएगा। हरे कृष्ण, हर हर महादेव।